हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन। इससे पहले हमने ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन के बारे में पढ़ा है लास्ट वीडियो में। आज के हमारे वीडियो में हम देखते हैं जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो ये जो जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन है, इसको सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट जिसका नाम था क्रोनोसोवा, इन्होंने 1826 में सबसे पहले इस जिब्रेलिन हार्मोन को ऑब्टेन किया था एक फंगस से जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिक्यूरी। इस फंगस से इन्होंने जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन को आइसोलेट किया था। ये जो फंगस था ये पैडी प्लांट में डिजीज कॉज करता था, जिसकी वजह से उस प्लांट की जो लेंथ है वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। वो प्लांट येलोइश हो जाता था और काफ़ी पतला दुबला कमज़ोर सा हो जाता था, और इस डिजीज़ को नाम दिया गया था फुलिश सीडलिंग। जिब्रेला फ्यूजिकोरी एक डिजीज़ कॉज करता था पैडी प्लांट में, जिसकी वजह से उसकी हाइट एबनॉर्मली काफ़ी बढ़ जाती थी, येलो हो जाता था पौधा, थिन और कमज़ोर हो जाता था, जिसको नाम दिया गया फुलिश सीडलिंग डिजीज़ को। इसके बाद 1938 में याबूटा और सुमुकी नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो जिब्रेलिन है इसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आइसोलेट किया उस फंगस से, और इसको नाम दिया जिब्रेलिन ए। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में इसे आइसोलेट किया गया। लगभग 15 टाइप के जो जिब्रेलिन है ये जिब्रेला फ्यूजिकोरी नाम के फंगस से आइसोलेट किया गया है। तकरीबन 15 टाइप के जिब्रेलिन इस फंगस से आइसोलेट किए गए हैं। इसके अलावा अभी तक लगभग 100 के आसपास के जिब्रेलिन आइसोलेट किए गए हैं अलग अलग सोर्स से। पहले ऐसा माना जाता था कि जो फंगस होता है ये ही जिब्रेलिन का सोर्स है, लेकिन बाद में पता चला कि जो हायर प्लांट है जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उसमें भी जिब्रेलिन पाया जाता है, पर बैक्टीरिया में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो बाद में याबूटा और सुमुकी के इसको आइसोलेट करने के बाद इन्होंने जब जिब्रेलिन को क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट कर लिया, तो इन्होंने इसको नाम दिया जिब्रेलिन ए। इस आइसोलेशन के बाद बहुत सारे जिब्रेलिन जो हैं वो आइसोलेट किए गए, जिसको नाम दिया गया जिब्रेलिन A1, जिसे हम GA1, GA2, GA3, GA4 इन सब नामों से जानते हैं। जो जैसे कि मैंने बताया कि हायर प्लांट में भी जिब्रेलिन पाया जाता था, तो जो बीन प्लांट है उससे भी 3 टाइप के जिब्रेलिन आइसोलेट किए गए हैं, GA5, GA6 और GA8। ये जो है ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन, इसे हमने बीन प्लांट से आइसोलेट किया है। इसके अलावा भी हायर प्लांट से जिब्रेलिन को आइसोलेट किया गया है। जो जिब्रेलिन है ये सीड के एम्ब्रियो या कॉटिलिडन वाले हिस्से में इसका सिक्रीशन होता है, और या फिर ऐसा समझ लें कि जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है, जो ज़्यादा एक्टिव सेल होते हैं वहाँ पर जिब्रेलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि यंग लीफ हो गए या सीड्स हो गए, वहाँ पर जिब्रेलिन ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केमिकली एसिटिक नेचर का होता है। जिब्रेलिन टोटल 29 टाइप के जो जिब्रेलिन है उसका स्ट्रक्चर अभी तक पता लगाया जा चुका है। टोटल 100 टाइप के जिब्रेलिन के बारे में पता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो 29 टाइप के जिब्रेलिन का ही पता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका बायोसिंथेसिस। तो 3 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मिल करके एक मॉलिक्यूल मेवालोनिक एसिड का फॉर्म करते हैं। एसिटिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ये कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल मेवालोनिक एसिड का बनाते हैं, जिसके बाद ये जो मेवालोनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में। ये जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है ये 5 कार्बन वाला एटम होता है, जिसके कंडेंस हो जाने के बाद जेरेनॉइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इस साइक्लिक प्रोसेस में क्यूरोनाइन का फॉर्मेशन होता है, और इसके ऑक्सीडेशन से काफ़ी सारे एसिटिक एसिड फॉर्म होते हैं और एंड प्रोडक्ट बनता है जिब्रेलिन। तो इस तरीके से बायोसिंथेसिस होता है जिब्रेलिन का। पहले जो जिब्रेलिन का सिंथेसिस था ये कैरोटीनॉइड की तरह ही किया जाता था, फिर बाद में ये प्रोसेस भी पता चली।
इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं जिब्रेलिन के, कि जैसे कि ये पहले है ग्रोथ इन स्टेम एंड लीव्स। जो ग्रोथ है, पहले ही मैंने बताया कि जो जिब्रेलिन है इसकी वजह से पौधों में बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, लंबाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये। तो अगर हम इसका स्प्रे कर दे किसी भी ड्रॉफ स्पीशीज़, जैसे इसको पी के ड्रॉफ स्पीशीज़ में इसका स्प्रे किया गया जिब्रेलिन का, तो इसकी वजह से इसके जो लीव्स थे, जो स्टेम थे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए। तो अगर इसको हम किसी ड्रॉप प्लांट पे इसका स्प्रे कर दे तो वो प्लांट जो होता है बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बॉल्टिंग इफ़ेक्ट। बॉल्टिंग इफ़ेक्ट हम किसे कहते हैं कि कोई जो पौधा है अगर वो बाइनियल है, यानी कि 2 वर्ष में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जैसे कि कैबेज, तो ये इसको हम 1 साल में ही यूज़ कर लेते हैं और ये 2 साल का होता है। अगर इसको हम 1 साल में ही इसे स्प्रे कर दे, ये फर्स्ट ईयर में कुछ इस तरीके से रहता है और इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो नेक्स्ट ईयर में होता है। बाइनियल पौधा है, तो अगर इसको हम स्प्रे कर दें तो ये जो बाइनियल पौधा है इसमें हम इन्फ्लोरेसेंस को पहले ही साल में ले सकते हैं। तो इस हम जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बॉल्टिंग इफेक्ट, यानी कि जो बाइनियल पौधा है उसमें इन्फ्लोरेसेंस को हम पहले ईयर में अगर ले लें तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम बॉल्टिंग इफेक्ट। ये कैबेज में पाया जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। ऐसा भी देखा गया है कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये फ्लावरिंग इंड्यूसिंग हार्मोन यानी कि फ्लोरोजिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे जो फ्लावरिंग है पौधों में ये काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन भी जिब्रेलिन के स्प्रे से किया जा सकता है। इसको देखा गया था ब्रिंजल के पौधे में। ब्रिंजल में अगर हम जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिए थे, इसको देखा था मुखर्जी और दत्ता ने 1962 में ब्रिंजल के पर ब्रिंजल में जिब्रेलिन एसिड को स्प्रे कर दिया गया था और उसका जो सीडलेस फ्रूट था वो तैयार हो गया था। इसके बाद टोमेटो और गुआवा ये सब पौधों में भी इसका ये इफेक्ट देखा गया। नेक्स्ट है जर्मिनेशन इफेक्ट। तो जिब्रेलिन जो होता है ये कुछ पौधों में जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, उसी के अलावा जो कुछ और पौधे होते हैं उसमें जिब्रेलिन जो होता है वो उसके जर्मिनेशन को कम भी कर देता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज ये कर सकता है अलग अलग स्टेजेस पर। इसके बारे में चक्रवर्ती नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1958 में बताया कि अगर हम जर्मिनेशन इफेक्ट देखें तो जो राइस का पौधा था उसमें ये जर्मिनेशन को कम कर देता था। इसके अलावा कुछ और जो स्पीशीज़ के पौधे थे उसमें अगर हम जिब्रेलिन को स्प्रे करें तो इसके हाइपोकोटाइल रीजन में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो इफ़ेक्ट दिखाता था, जिसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी बढ़ता था, उसमें जर्मिनेशन काफ़ी तेज़ी से होता था। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। कई बार ऐसा भी देखा गया है शुगर केन में कि उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन अगर करना हो तो जिब्रेलिन एसिड का उसमें स्प्रे कर दिया जाता है, तो पॉलन ग्रेन जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो कि लेंथ में इम्प्रूवमेंट करता है। और ये लेंथ में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, जो सब एपाइकल मेरिस्टेम हिस्सा होता है उसमें ये सेल इलोंगेशन करता है सेल डिवीजन के वक्त पे, जिससे कि पौधा जो होता है ये लंबाई में बढ़ता है। तो आज हमने जिब्रेलिन एसिड के बारे में देखा। थैंक यू सो मच।